बहुत टाइम से भाई तुम लोग एक पीसी बिल्ड मांग रहे थे मुझसे। आई नो थोड़ा सा लेट है, लेकिन भाई मैं फाइनली एक बढ़िया चीज लाया हूं तुम्हारे लिए। तो आज अपने पास सफेद सुंदरता से भरा हुआ एकदम प्रीमियम गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी वाला पीसी बिल्ड, और इसमें हमने कोशिश करी है भाई सारी चीजें एकदम तगड़े लेवल की यूज करने की, और मेरा अब तक का भाई बेस्ट लुकिंग पीसी बिल्ड है ये। इससे बढ़िया पीसी मैंने आज तक नहीं बनाया खुद से, और मुझे व्हाइट पीसी बिल्ड बहुत बढ़िया लगता है भाई। इनकी लुक इतनी जबरदस्त होती है ना, चुम्मा देने का मन करता है। बिकॉज़ आई लव व्हाइट, आई मीन पीसी। आओ फिर भाई इसकी सुंदरता को देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं जो आजकल हम कर रहे हैं भाई। अगर तुम इस वीडियो पे सब्सक्राइब करोगे ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब किया, और जो टॉप सब्सक्राइबर्स होंगे जो देखते ही सब्सक्राइब करेंगे उनका भाई नाम मिलेंगे। तो अपना प्यार भरा एक कमेंट भी छोड़ते जाना साथ साथ, और सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना, और बेल आइकन भी ऑल कर देना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, समझे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमें 21,000 व्यूज पर 212 सब्सक्राइबर्स गेन हुए भाई, और ये थे भाई अपने सारे टॉप सब्सक्राइबर्स, जिसमें से शिवम सिंह बोन जी ने तो भाई देखते ही सब्सक्राइब किया था वीडियो को, और मोनिश राम अपनी अनबॉक्स टेक फैमिली के पुराने मेंबर है, तो इसलिए उनका भी कमेंट हाईलाइट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में फीचर होने के लिए इस वीडियो में सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना कमेंट के साथ। तो सबसे पहले भाई कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि इसमें हमने लगाया क्या क्या है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जो अपना प्रोसेसर है वो है भाई इंटेल कोर अल्ट्रा 7 265K, जिसके अंदर तुम्हें 20 कोर्स और 20 थ्रेड्स मिलते हैं, और 8 परफॉर्मेंस और 12 एफिशिएंसी कोर्स वाला प्रोसेसर है ये। तो मतलब लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज 2 वाला बिल्ड देखने को मिल रहा है आज तुम्हें। और इस प्रोसेसर में तो एनपीयू भी लगा हुआ है, 33 टॉप्स तक की एनपीयू पावर उसकी है। वैसे हमें एनपीयू की ज्यादा जरूरत थी नहीं, क्योंकि हम एक डेडिकेटेड जीपीयू ऑलरेडी इसमें लगा रहे हैं, तो उस केस में तुम्हें ज्यादा ऐसे एआई वाले काम करने भी है ना, तो प्रोसेसर पे ज्यादा डिपेंडेंसी रहती नहीं है। बट क्योंकि इस प्रोसेसर में iGPU का सपोर्ट दे रखा है, तो भाई तुम इसको बिना जीपीयू के भी आराम से इस पीसी को चला सकते हो बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ। बाकी भाई अपने बिल्ड को कंप्लीट करने में मोडेक्स कंप्यूटर्स ने हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी है। तो अगर तुम एक पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो तो नेहरू प्लेस में जाओ, या फिर इनकी वेबसाइट भी है, चेकआउट मार लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है भाई अपना ग्राफिक कार्ड। तो हमने यूज करा है कलरफुल का iGame अल्ट्रा सीरीज वाला 16GB RTX 5060 Ti वाला ग्राफिक कार्ड, और ये 3 फैंस वाला ग्राफिक कार्ड है फुल फ्लेजेड। हालांकि इस जीपीयू का एक डेडिकेटेड रिव्यू हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले, लेकिन वो 2 फैन वाला था, ये 3 फैन वाला है, बस पंखे का फर्क है, बाकी सब सेम है। तो अगर जीपीयू में दिलचस्पी रखते हो तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसमें भी हमने पीसी बिल्ड किया था, सारी चीजें डिटेल में कवर करी थी। अब जो अपने पीसी की प्राण है, अपनी माता जी यानी कि मदरबोर्ड भाई, वो है हमारा कलरफुल का CVN B860M गेमिंग फ्रोजन V20 वाला मदरबोर्ड। कलरफुल के जीपीयूज तो भाई तुमने बहुत देखे होंगे मार्केट में, लेकिन मदरबोर्ड्स अभी रिसेंटली इंडिया में इन्होंने लॉन्च करे हैं। और मुझे ना पिछली वीडियो में मैंने मदरबोर्ड कलरफुल का यूज किया था, तो भाई काफी कमेंट्स भी आए थे कि भैया कलरफुल के कहां से आ गए इंडिया में, हमने तो नहीं देखे। लो भाई अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं, तो चेकआउट कर सकते हो। और बिल्कुल एकदम ऐसे सफेद वाला यूज करा हमने, क्योंकि हमारा तो व्हाइट पीसी बिल्ड है ना। बाकी हम जब कॉम्प्यूटेक्स गए थे तो हमने वहां पर कलरफुल की काफी सारी टेक्नोलॉजी दिखाई थी, तो उन वीडियोस को भी चेक करना, सो दैट तुम्हें पता चले कि कितना तगड़ा लाइनअप है इनका। अब सवाल ये है कि हमने B860M को ही चूज क्यों करा, क्योंकि देखो ये अल्ट्रा सीरीज 2 को सपोर्ट करता है, और हम अल्ट्रा सीरीज 2 वाला ही पीसी बिल्ड करना चाह रहे थे। बाकी मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन सारी देख सकते हो तुम वीडियो को पॉज करके। इसके अंदर ना हर चीज एकदम लेटेस्ट सपोर्टेड है, जैसे कि भाई तुम्हें 3 M.2 SSD वाले स्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक अपना Gen 5 वाला स्लॉट है और 2 Gen 4 वाले स्लॉट, और प्री अप्लाइड थर्मल पैड्स लगे हुए थे भाई मदरबोर्ड के अंदर, जहां पर SSD के ऊपर ऐसे तुम प्लेट लगाओगे ना उसके ऊपर। इसके अलावा DDR5 रैम का इसमें सपोर्ट है, अप टू 8400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड तक की रैम तुम इसमें लगा सकते हो, मतलब ऑब्वियसली ओवरक्लॉक करके इतनी फ्रीक्वेंसी ये झेल लेगा मदरबोर्ड। और 4 स्लॉट है रैम के, जिसके अंदर 48GB पर स्लॉट सपोर्टेड है, तो भाई 192GB तक इसके अंदर रैम लग सकती है। एंड पोर्ट्स भी इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें सारे मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छी टेक्नोलॉजी वाले नए नए, इवन 20Gbps तक के पोर्ट्स भी इसमें दे रखे हैं। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमें मिलता है इसमें। एंड बायोस देख सकते हो, क्योंकि कलरफुल की CVN सीरीज का है तो कुछ वैसा सा लेआउट है इसका। और अगर तुम्हें कस्टमाइजेशंस करनी हो तो iGame वाला सॉफ्टवेयर हमें मिलता है, iGame कंट्रोल सेंटर, तो उसके थ्रू RGB कंट्रोल करनी हो, फैन स्पीड कंट्रोल करनी हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, वो तुम कर सकते हो। ओवरऑल अगर तुम एक अल्ट्रा सीरीज 2 के लिए पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, या फिर उससे पुरानी सीरीज वाले सीपीयू को भी अगर तुम्हें लगाना है, लेकिन लेटेस्ट मदरबोर्ड चाहिए ताकि तुम फ्यूचर प्रूफ भी रहो, तो इस मदरबोर्ड पे आराम से तुम रिलाय कर सकते हो। 5090 तक के ग्राफिक कार्ड्स को ये सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें PCI Gen 5 X16 वाले स्लॉट हमें मिलता है, जो कि 5090 के लिए चाहिए होता है। तो ओवरऑल भाई 21,000 का इसका प्राइस है मदरबोर्ड का, उस हिसाब से इसमें काफी सारी चीजें हमें मिलती है, जो वैल्यू फॉर मनी इसको बनाती है डेफिनेटली। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता देना। बाकी कलरफुल के मदरबोर्ड का पूरा
सारा लाइनअप अब इंडिया में अवेलेबल है। B450 से लेकर के Z890 तक तुम कोई भी मदरबोर्ड चूज कर सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए कलरफुल की वेबसाइट को चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कितने सारे मॉडल्स अब इंडिया में अवेलेबल हो गए हैं। एंड प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। लाइक गीगाबाइट और MSI से अगर तुम कंपेयर करो तो काफी कॉम्पिटेटिव प्राइसेस पे आए हैं, जो कि इसको काफी अफोर्डेबल और बढ़िया बना देते हैं। तो मैं रेफरेंस के लिए ना वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना वहां से जाके। अब बात करते हैं अपनी रैम की। इसके अंदर हमने किंगस्टन फ्यूरी DDR5 बीस्ट वाली रैम यूज करी है, 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली। ओवरक्लॉकेबल है, 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड तक चली जाती है। तो ठीक है, ये वाली रैम प्राइस के हिसाब से सही चीजें ऑफर करती है और RGB भी है इसमें। इसके अलावा जो हमने SSD यूज करी है वो हमारी किंगस्टन फ्यूरी Gen 4 SSD 1TB की SSD हमने लगाई है इसके अंदर। ऑब्वियसली तुम और भी ज्यादा लगा सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें Gen 4 चाहिए थी, सफिशिएंट था हमारे बिल्ड में, तो हमने उसी को यूज कर लिया। और प्राइस भी इसका ठीक है यार, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। अभी सारे कंपोनेंट्स के बताता हूँ प्राइस में। बाकी जो अपना AIO कूलर हमने इसके अंदर लगाया है भाई लिक्विड कूलिंग के लिए, वो है हमारा डीप कूल का LD360 और ये ARGB वाला मदरबोर्ड है। प्री इंस्टॉल्ड फैन इसके अंदर तुम्हें मिलते हैं और एक डिस्प्ले भी मिलती है, चमकती है जो बढ़िया। CPU के स्टैट्स वगैरह उसके थ्रू तुम देख सकते हो, लाइक टेम्परेचर, पावर और यूसेज, लेकिन सिर्फ CPU की, GPU की नहीं दिखाता ये। GPU के लिए इनका एक अलग मॉडल आता है, तो उसको चेकआउट कर लेना। बाकी 360 mm के फैंस है इसके अंदर एंड इंटेल और AMD दोनों बिल्ड्स को ये सपोर्ट करता है। तो और जो अपनी पावर सप्लाई है वो भी हमने डीप कूल की यूज करी है, डीप कूल की PL750D। डी का मतलब है डायरेक्ट, यानी कि एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है और 750 वोल्ट्स का इसका आउटपुट है। और नॉन मॉड्यूलर चूज करने के बाद भी भाई ये ATX 3.1 सर्टिफाइड है। इसके साथ साथ भाई इसके अंदर 5 इयर्स की वारंटी भी मिलती है। इसके अलावा जो अपना कैबिनेट है भाई वो भी हमने डीप कूल का यूज करा है, क्योंकि डीप कूल की तरफ से काफी सारे बढ़िया कंपोनेंट्स हमें मिल गए भाई PC बिल्ड करने के लिए। एंड ये कैबिनेट भाई मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। इसका नाम है CG534F एंड ऑल व्हाइट कैबिनेट है भाई अपना, और पैनोरामिक ग्लास के साथ ये आता है भाई। तुम खुद देखो सामने इस कैमरे में, ये लग भी नहीं रहा होगा कि दो अलग अलग ग्लास है। मतलब कभी कभी तो मुझे खुद भाई ऐसे अंधेरे में लगता है कि ये बिल्कुल खुला है, कोई कांच वांच लग ही नहीं रहा है इस पे। तो सामने की साइड फ्रंट ग्लास होने के यही फायदे हैं भाई, बढ़िया एकदम पैनोरामिक व्यू मिलता है। और ये ATX मिड टावर केस है। इसके अलावा इसमें बढ़िया बढ़िया फीचर्स है, जैसे कि अपना हब इसके अंदर हमें मिलता है। तो भाई तुम्हें मदरबोर्ड में बस 2 पिन ठोकनी है या मैक्सिमम 4 पिन अगर सारे फीचर्स यूज करने हैं तो। फिर सारे पोर्ट, सारे फैन, सारी चीजें इसमें कनेक्टेड हो जाएंगी। और हाँ, इसमें प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिलते हैं हमें, ये वाले देख रहे हो बढ़िया से। तो ओवरऑल ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी का, जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है ना सुंदर? कमेंट में बताओ। अब इसकी पूरी कॉस्टिंग की बात करते हैं। ये पूरा बिल्ड हमारा 1,44,990 रुपीज का हो गया है भाई आफ्टर टैक्स। और हर कंपोनेंट के प्राइस यहाँ तुम देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि कितने का तुम्हें ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल हो। ये लमसम प्राइसेस हैं, थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली तुम्हें समझ आ गया होगा। आ जाओ अब भाई इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे परफॉर्मेंस के लिए। CPU के लिए हमने हमेशा की तरह भाई Cinebench R23 टेस्ट किया, क्या ही तगड़ा स्कोर आया है। Cinebench 24 का स्कोर भी देख सकते हो, Geekbench 6 का स्कोर भी हमने किया था, बहुत बढ़िया स्कोर आया भाई। और क्रॉसमार्क का बेंचमार्क भी देख सकते हो एंड ब्लेंडर टेस्ट भी किया था CPU वाला। देन GPU के लिए भी हमने काफी सारे टेस्ट करे, जैसे कि Geekbench 6 का OpenCL स्कोर 1,47,000 के आसपास आया भाई। 3D Mark TimeSpy का स्कोर भी देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा आया। एंड VR Mark का स्कोर तो कहने ही क्या है, बढ़िया, आराम से तुम VR गेमिंग भी कर सकते हो। एंड ब्लेंडर वाला GPU बेंचमार्क भी देख सकते हो कि कितना बढ़िया आया है ना, एकदम ऐसा क्रेजी, एकदम टॉप लेवल के स्कोर्स भाई। आज तक लैपटॉप में भी नहीं देखे इतने तगड़े स्कोर्स, मैंने देखे होंगे तो फिर भाई वो 4 से 5 लाख वाले लैपटॉप्स में आते इतने तगड़े स्कोर। ऐसी परफॉर्मेंस भाई तुम्हें PC में ही मिल सकती है इतने प्राइस में। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें स्कोर समझ नहीं आ रहे, हम प्रैक्टिकली तुम्हें बता देते हैं। अगर तुम एक स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम्हें नॉर्मल बेसिक लेवल के सारे काम करने हैं, तो वो इसमें करोगे क्या? मतलब क्या बहुत ज्यादा अमीर हो क्या भाई तुम? पर अगर करना है तो भाई हो जाएंगे इसमें, तुम किसी भी लेवल का कर सकते हो। इवन स्टूडेंट्स को ना जनरली कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है, या बहुत हैवी लेवल के ऐसे भाई तुम्हें डेवलपमेंट वगैरह करनी है, एंड्रॉइड सिमुलेशंस वगैरह रन करनी है, ऐप बनानी, वेबसाइट बनानी, भाई कुछ भी बनाओ इसमें भाई ऐसे मक्खन चलाएगा ना। इवन मशीन लर्निंग के थोड़े हैवी एल्गोरिथम्स भी इसमें बढ़िया चल जाएंगे, क्योंकि इसमें GPU काफी ज्यादा तगड़ा हमें मिलता है। AI को ट्रेन कर सकते हो इसमें तो। मजाक करो, मुझे उसका पता नहीं है, बट काफी हाई एंड काम ये करवा देता है। और अगर प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, जैसे कि अपनी फोटो एडिटिंग वगैरह, तो हमने फोटोशॉप में इसमें चला के देखा भाई, बढ़िया हाई लेवल की फोटो एडिटिंग करा देता है। इवन 3D में भी तुम फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हो, वो ये आराम से संभाल लेगा, क्योंकि GPU काफी अच्छा अपना। एंड अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 4K हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करवा देता है भाई ये। मतलब तुम मल्टी लेयर वाले प्रोजेक्ट चलाओ इसमें, किसी भी लेवल के 10 बिट वाले भी बढ़िया संभाल सकता है ये, बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इसका। और अगर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी यूज करते हो तो वो भी इसमें
इसमें बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि जीपीयू की जो वीरैम है वो 16 GB है और काफी ज्यादा पावरफुल है ये जीपीयू भाई। 180 वोट्स की इसकी डीडीपी है, खतरनाक पावर ड्रॉ करता है और हैवी से हैवी टास्क ये बढ़िया चलवा देता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि तुम्हें एक बार अपना काम जरूर देखना होगा, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं एनिमेशंस के उसमें जो बहुत ही ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव होते हैं, जिनके लिए हो सकता है कि भाई 5060 Ti इनफ ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द काम तुम्हारे इसमें बढ़िया चल जाएंगे अगर तुम मीडियम लेवल तक की भी एनिमेशंस वगैरह रन करना चाहते हो आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू। सेम चीज मैं जीपीयू इंटेंसिव काम के लिए कहना चाहूंगा, अगर तुम 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑटोकैड, फ्यूजन या फिर गेम डेवलपमेंट भी अगर करना चाहते हो ना, तो वो भी ये बहुत ही अच्छे खासे लेवल तक की करवा सकता है। मतलब तुम मीडियम से लेकर के हाई लेवल तक के सारे काम इसमें बढ़िया कर सकते हो। पर अगर भाई तुम्हें माइनिंग करनी है ना, तो उसके लिए फिर थोड़ी अलग रिक्वायरमेंट होती है, 50-90 भी कम पड़ जाता है लोगों को, तो भाई थोड़ा उस हिसाब से देख लेना। बट हाँ, ये इनिशियल लेवल पे तो काफी अच्छी चीजें करवा देगा। तो हर चीज के लिए तुम्हें अपना यूज देखना है। मैंने इसको जितना भी टेस्ट करा है, हाई लेवल के अच्छे खासे काम ये करवा देता है भाई, कोई भी रेंडरिंग में दिक्कत नहीं आने देता और कहीं पे भी कोई चीज अटकी नहीं है अभी तक। मैंने इसको जितना भी यूज करा है, ऐसे भगता है ना ये, मतलब ऐसे फुल स्पीड मेरा तो मोर देन सफिशिएंट काम इसने करवा दिया भाई, इससे ज्यादा मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी बाकी गेमिंग का मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा वेट होगा, तो इसके अंदर मैंने 2K पर गेम्स टेस्ट करे हैं। तो आ जाओ एक बार तुम्हें गेमिंग की सारी डिटेल दे देते हैं। आ जाओ फटाफट सब्सक्राइब मार देना। लेकिन पहले हमने CS2 टेस्ट किया भाई वेरी हाई प्रीसेट पे एंड 2K रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया, यानी कि 1440p, और सारे गेम भाई इसी रेजोल्यूशन पे टेस्ट हुए हैं। तो यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हो हमारे पास काफी सही FPS आ रहे थे भाई, मतलब 200+ FPS आ रहे हैं और वो भी 1440p पे। और इसके अलावा टेम्परेचर तो ज्यादा जाता ही नहीं है पीसी में, तुम्हें पता ही होगा। CPU की TGB भाई मैंने 96 वॉट्स तक देखी कंज्यूम होते हुए इस वाले गेम में, एंड GPU भी 120-130 वॉट्स तक कंज्यूम हो रहा था, विच इज मतलब शोइंग दैट कि भाई काफी पावरफुल है यार ये पीसी। देन वैलोरेंट टेस्ट किया हमने, ये भी हाई प्रीसेट पे टेस्ट हुआ 1440p रेजोल्यूशन पे, एंड यहाँ देख सकते हो कि भाई काफी सही FPS निकल के आए हमारे पास, बहुत ही बढ़िया 400 से 500 FPS आएंगे। मतलब तुम 500 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर लगा के इसमें लो मस्त ई स्पोर्ट्स वाले मजे हैं। एंड वोल्टेज भी अच्छी खासी कंज्यूम हो रही है, पावर ड्रॉ अच्छी खासी कर रहा था, 80 वॉट्स तक CPU की पावर ड्रॉ हो रही थी हमारी। तो CPU भाई काफी पावरफुल है, इस गेम से तुम्हें पता चल गया होगा, बिना किसी दिक्कत के तुम हाई से हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो। देन GTA 5 टेस्ट किया, मैक्सिमम रे ट्रेसिंग का प्रीसेट रखा था, ये GTA 5 एनहांस्ड वाला वर्जन है। एंड यहाँ साइड पे साइड देख सकते हो कि DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के भाई कितने ज्यादा बढ़िया FPS हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। 2x वाला फ्रेम जनरेशन था। इसके अलावा फिर हमने 4x फ्रेम जनरेशन भी ट्राई किया, तो उसके अंदर देख सकते हो कि 200+ FPS हो जाते हैं। मतलब इतने हाई प्रीसेट पे इतने तगड़े FPS, और बहुत ही मतलब क्वालिटी वाइज भी मजा आ रहा था। बाकी 140-150 तक TGP भी कंज्यूम हो रही थी, तो ओवरऑल तगड़ा गेम प्ले था भाई, कहना पड़ेगा। देन RDR2 टेस्ट किया बिल्कुल अल्ट्रा प्रीसेट पे, एंड यहाँ पर हमारे पास 80-85 FPS आ रहे थे, जो कि बढ़िया है। मतलब 2K रेजोल्यूशन के हिसाब से डेफिनेटली तुम्हें बढ़िया मजा देगा ये वाला गेम। एंड हमारे 160 वॉट्स तक की मैक्सिमम पावर ड्रॉ मैंने नोटिस करी है GPU की तरफ से, जबकि 180 वॉट्स की इसकी मैक्स TGP है। तो मतलब जितनी पावर उसकी भाई है वो अपनी तरफ से पूरा होल्ड कर रहा है। बाकी टेम्परेचर तो क्या ही बोले, मस्त एकदम, ज्यादा जाता ही नहीं है। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी हमने अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट किया, यहाँ साथ देख सकते हो कि भाई DLSS फ्रेम जनरेशन को लगा के कितना फर्क पड़ता है रो परफॉर्मेंस के साथ। एंड इसमें भी 150 वॉट्स तक TGP बढ़िया कंज्यूम हो रही थी, एंड FPS ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं यार 2x करते के साथ। एंड 4x फ्रेम जनरेशन में भी देख सकते हो कि हमारे पास कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो मल्टी फ्रेम जनरेशन का पूरा और तगड़े लेवल का मजा ये ग्राफिक कार्ड निकाल के देता है, मानना पड़ेगा। गेमिंग में तो ये पीसी भाई मजा दे देगा बिल्कुल। देन वी टेस्टेड असासिन्स क्रीड शैडोज, एंड यहाँ पर हमारा अल्ट्रा हाई का प्रीसेट था, जो सबसे हाई वाला है। एंड इसके साथ रे ट्रेसिंग भी हमारी भाई बिल्कुल हाई पे थी। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि साइड बाय साइड फ्रेम जनरेशन के साथ कितना फर्क पड़ता है, काफी अच्छे खासे FPS बढ़ जाते हैं। एंड डेफिनेटली अच्छा खासा रे ट्रेसिंग में भी तुम्हें मजा देगा, और क्लैरिटी में भी बात करें तो ज्यादा कोई ड्रॉप नहीं है, बढ़िया ही आ रही है ग्राफिक्स की क्वालिटी। बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने देख ही सकते हो कैसे आ रहे हैं। हेवीएस्ट गेम की पार्टी में एक और है अपना ब्लैक मिथ वुकोंग, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसको भी हमने टेस्ट किया। रॉ परफॉर्मेंस देख सकते हो इसकी कैसे निकल के आई है हमारी, मतलब ठीक ही है, 20-30 FPS हमारे आ रहे हैं भाई बढ़िया 2K रेजोल्यूशन पे, तो मैं तो इसे बढ़िया ही मानूंगा। एंड 160 वॉट्स तक इसमें भी TGP अपनी बढ़िया यूज हो रही थी ग्राफिक कार्ड की। बाकी टेम्परेचर की टेंशन नहीं है, 50 डिग्री से ऊपर नहीं गए हमारे किसी भी गेम में। और साथ साथ 2x फ्रेम जनरेशन तो तुमने देख ही लिया, और 4x फ्रेम जनरेशन भी दिखा देता हूं मैं कि कितना फर्क पड़ता है उससे। अपने 140-150 तक FPS बढ़िया पहुंच जाते हैं, जो कि इंप्रेसिव है। देन हमने रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर लिया, तो सिमिलर टाइप के FPS थे रो परफॉर्मेंस में। बाकी फ्रेम जनरेशन का फायदा लगाओगे तो 70 तक FPS पहुंच जाते हैं। एंड 4x फ्रेम जनरेशन रे ट्रेसिंग के साथ यूज करते हैं, देन अपने 100+ हो जाते हैं FPS। तो 4x फ्रेम जनरेशन का फायदा तो है भाई, अगर इतने हैवी टाइटल में तुम्हें अल्ट्रा प्रीसेट पे खेलना है तो। देन हमने एलन वेक 2 टेस्ट किया, एंड यहाँ पर भी हमने बिल्कुल हाई एंड प्रीसेट रखा था, और रॉ परफॉर्मेंस और साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन 2x पे देख सकते हो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि इस वाले गेम में हमारी रॉ परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी निकल के आई है, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी टाइटल है। यहाँ सामने तुम TGP देखो, 170 वॉट्स तक GPU की TGP कंज्यूम हो रही है भाई, हल्की बात थोड़ी है यार। देन स्टिल मैंने 4x फ्रेम जनरेशन भी टेस्ट की, तो 200 तक
बढ़िया FPS अपने पहुंच जाते हैं। देन रे ट्रेसिंग तो करना ही था टेस्ट, तो हमने रे ट्रेसिंग पे भी कर दिया भाई, और रे ट्रेसिंग बिल्कुल अल्ट्रा पे रखी मैंने। तो रे ट्रेसिंग पे FPS गिर जाते हैं भाई, 15-20 से ज्यादा FPS नहीं आ रहे। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कितना हैवी गेम है यार ये। 4x फ्रेम जनरेशन भी देख सकते हो, रे ट्रेसिंग के बाद भी अच्छा खासा बूस्ट करा देता है भाई वो FPS को, मतलब 100 तक ले जाता है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि बिना रे ट्रेसिंग के खेलने में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और अगर रे ट्रेसिंग के साथ खेलना है तो प्रीसेट को थोड़ा सा कम कर लेना, क्योंकि फिर वो थोड़ा फील होता है कि हाँ यार AI जनरेटेड FPS है ये। देन हमने टेस्ट किया अपना प्यारा दुलारा साइबरपंक अल्ट्रा प्रीसेट था, एंड यहाँ देख सकते हो कि थोड़े से हमारे टेम्परेचर बढ़ गए, 55 डिग्री तक पहुंच गए, 60 डिग्री 67 डिग्री तक भी गए हैं एक दो बार। बाकी पावर ड्रो ना CPU का भी ज्यादा था इस वाले गेम में भाई, मैंने मैक्सिमम 80 to 100 भी देखा है एक बार पावर ड्रो होते हुए, तो CPU को भी अच्छा खासा यूज कर रहा था ये वाला गेम। तो 2x फ्रेम जनरेशन में भी देख सकते हो कितना फर्क है, इसमें भी मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलती है, तो 4x फ्रेम जनरेशन भी देख लो भाई कितना बढ़िया FPS बूस्ट करता है, आराम से 230 तक FPS को पहुंचा देता है भाई। देन रे ट्रेसिंग भी हमने ऑन करी, और रे ट्रेसिंग में तो रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल रही थी यार, 30-35 FPS आ रहे थे जो कि प्लेएबल होते हैं। बट स्टिल अगर तुम फ्रेम जनरेशन की ताकत लगाओगे तो 2x फ्रेम जनरेशन पे भी तुम्हें अच्छे खासे FPS मिल जाएंगे, अराउंड 90 के आसपास। और 4x फ्रेम जनरेशन के साथ तो फिर मजे भाई 150 तक FPS पहुंच जाते हैं। तो रे ट्रेसिंग में भी मतलब अच्छे खासे FPS का मजा ले पाओगे मल्टी फ्रेम जनरेशन की वजह से। तो ये था भाई अपना बढ़िया अल्ट्रा 75060 Ti वाला पीसी बिल्ड। बताना मुझे भाई कैसा लगा तुम्हें। अब देखो हमें टोटल भाई 1.5 लाख ही मान लो ओवरऑल इसकी कॉस्ट पड़ी है, लेकिन तुम भाई इसके पैसे थोड़े बचा सकते हो। जैसे कि हमने जो भी कंपोनेंट यूज करे, जरूरी नहीं है तुम्हें यही यूज करने, थोड़े बहुत तुम ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट देख लेना। मैंने तो भाई वो यूज करे जो मतलब एकदम होता है ना रिकमेंडेड वाले, की भाई इससे नीचे क्या ही जाओगे, सारे फीचर्स भी आ जाएंगे और एकदम संतुष्ट भी रहोगे। तो वो चीज मैंने यूज करी है। अब देखो इतना सुंदर सा कैबिनेट है, सिर्फ 5 से 6 हजार में तुम्हें मिल जाता है। तो कैबिनेट पे वैसे भी 6-7 हजार तक बढ़िया एकदम तुम्हें मजा आ जाता है, ज्यादा यूज करने की जरूरत भी नहीं है। मिड टावर मेरे हिसाब से इनफ रहता है, फुल टावर के लिए जाओ ना तो बहुत हैवी और बड़ा भी हो जाता है। तो ओवरऑल मोर देन सफिशिएंट चीजें इसके अंदर है, और भाई हमारा काम इसने बढ़िया चला दिया। और इस 1.5 लाख के पीसी बिल्ड में जो हमने मदरबोर्ड यूज करा है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट थी इस वीडियो की, जिसके बारे में मेरे को जानना है कि तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि मेरे को ये बहुत ही इंप्रेसिव लगा भाई कलरफुल की तरफ से। एंड मार्केट में अच्छे मदरबोर्ड अब देखने को मिलेंगे भाई, थोड़ा कंपटीशन बनेगा और भी ज्यादा मजा आएगा। तो इसका भी मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 20,000 में डेफिनेटली एक अच्छी डील लगी मेरे को ये, इसलिए हमने इस पीसी बिल्ड में इसको ही यूज करा। मैंने कहा भाई लेटेस्ट चीज लगाएंगे, एकदम ऐसे मजा लेंगे पूरा। बाकी मुझे भाई अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दे देना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, या फिर तुम्हें कोई डाउट हो, या फिर तुम अपना कोई ओपिनियन देना चाहो, राय देना चाहो, भाई नीचे लिख देना प्यार भरे कमेंट्स अपने। और ये सफेद सुंदरता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, मैं सारे कंपोनेंट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जो भी मेरे को मिल जाएंगे उन सबका तो मैं दे ही दूंगा। तो अगर तुम्हें प्राइसिंग चेक करनी हो या फिर सारी डिटेल्स वगैरह देखनी हो तो वहां से जाकर के देख सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें करके जाना, वो बहुत जरूरी है। हम मिलेंगे किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में।